रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर हो तो क्या करना है, ठीक है बच्चा। तो देखो, अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस है बेटा, कोई कैपेसिटर हो, है ना, और ये कोई सेल हो बेटा, ठीक है, ऐसे किसी वाले सर्किट में या और भी कोई सर्किट हो, किसी भी सर्किट में, है ना बच्चा। तो देखो, इसमें अगर कोई भी करंट जाएगा बेटा आई, है ना, तो इसी करंट के थ्रू इस कैपेसिटर पे चार्ज पहुंचेगा बच्चा, है ना। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पे अगर चार्ज इसमें क्यू हो गया बेटा, है ना, तो जब तक ये करंट रहेगा तब तक चार्ज इंक्रीज करेगा, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, दिस क्यू कैन नॉट बी कांस्टेंट, है ना बेटा। जब तक हमारा आई जीरो ना हो जाए तब तक हमारा चार्ज कांस्टेंट नहीं रह सकता, ठीक है। और इस वाले में आई, इस वाले में आई, है ना बेटा, क्या कहोगे, दिस आई विल बी डी क्यू बाई डी टी, है ना बच्चा। ये आई जो होगा बेटा, जितना ज्यादा आई होगा उतना ज्यादा तेजी से इसके ऊपर चार्ज जमा होगा। आई ज्यादा होगा बेटा, कैपेसिटर चार्ज जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आई कम होगा तो हमारा कैपेसिटर पे चार्ज जमा होने में समय लगेगा, ठीक है बच्चा। तो अब देख, आई अगर जीरो नहीं है बच्चा तो चार्ज कांस्टेंट नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या कहोगे, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, आई जीरो हो जाए कौन से वाले में, तो कहना इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर वाले ब्रांच में अगर आई जीरो हो जाएगा, है ना, तो क्या कहोगे, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कांस्टेंट, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस स्टेट, दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, ठीक है बेटा, इसे कहा जाएगा स्टेडी स्टेट। समझ में आ गई बात। जब भी कोई स्टेडी स्टेट का सवाल हो तो यही कहना है कि कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। एक बच्चा लिखा है, कॉल आर के वी सर टू टेक क्लास। मैं नहीं बोल सकता बेटा, मैं एम्प्लॉय हूँ, वो डायरेक्टर है, तो मैं उनको फोन करके बोलूं क्लास लो आप, ये नहीं कर सकता मैं, है ना। तुम कर सकते हो, तुम कस्टमर हो, कस्टमर्स आर गॉड, है ना, कॉल कर लो तुम खुद बेटा। हम लोग अपनी सीमाएं में रहें, वो ज्यादा अच्छा है, अपनी सीमाओं को ना भूलें, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा बेटा। तुम्हारी इच्छा है क्लास करने के, क्लास करो, नहीं इच्छा है मत करो, इट्स ऑल योर चॉइस। देख बेटा, अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो करंट है आई इक्वल टू जीरो इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, जिस ब्रांच में लगा हो कैपेसिटर उस ब्रांच में अगर आई जीरो हो जाए, है ना, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी कांस्टेंट, तो कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, है ना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है बेटा, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा।
ठीक है। इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर वाज 0, मतलब सर्किट में जुड़ने से पहले कैपेसिटर पे चार्ज 0 था बच्चा। ठीक है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, ये कैपेसिटर 20 माइक्रोफैराड, और ये हमारा कैपेसिटर रजिस्टर, ये स्विच, ये है बेटा 20 वोल्ट। ठीक है। स्विच क्लोज करने के बाद मैक्सिमम चार्ज कितना होगा। दूसरा सवाल, बी नंबर को अपार्ट, बी नंबर है, बी नंबर सवाल देखो बच्चा, बी नंबर सवाल में रेजिस्टेंस कैपेसिटर 20 ओम 10 माइक्रोफैराड, इसके नीचे एक और रजिस्टर, ये रजिस्टर है 10 ओम का, इसके नीचे एक और रजिस्टर, ये भी है 10 ओम का, और यहां से बेटा एक सेल और स्विच, ये हमारा है बेटा 20 वोल्ट या 40 वोल्ट का ले इसको, ये 40 वोल्ट। चलो बनाओ, दोनों कैपेसिटर में, दोनों कैपेसिटर है बेटा, मैक्सिमम चार्ज निकालना है बच्चा। रजिस्टर बना दूं, ब्लड दिख रहा है मेरे को, साफ दिख रहा है बच्चा, क्योंकि मैं मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों से करता हूँ लॉग इन, तो मेरे को दिख रहा है सही बिल्कुल। तो तुम्हारा नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा, चेक कर लो अपना नेटवर्क, थोड़ा खुली जगह पे विंडो वगैरह के पास जाओ। बेटा रजनीश ने कितना सीट भेजा है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है बच्चा, प्लीज करेक्शन देख लेना पेपर 1 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 40 और 44 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चेक कर लूंगा बच्चा मैं। आफ्टर डूइंग सीट व्हाट शुड वी डू, आई सजेस्ट सीट को ही 2-3 बार बनाओ। बेटा तेरा साफ बात डिमांड पे बिल्कुल सही है, तुम्हें सीट मिलना चाहिए, हम भी इस बात को सपोर्ट करते हैं बच्चा, है ना, लेकिन लेकिन मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है बच्चा। और केवी सर के कौन सा नंबर वर्किंग है बेटा, ये भी नहीं जानता मैं, मुझे भी उनसे बात करनी थी, बात नहीं हो पाई। बुक्स कौन सी लगाए सीट के बाद, बुक्स ही लगाओ 2-3 बार। कोटा कब आओ, तुम्हारी मर्जी बेटा। सिंगेज अच्छी बुक है, लेकिन बुक वही लगाओ जिसको खत्म कर सको, जब तक बुक पूरी खत्म नहीं हो बेटा बुक का सही बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसे फालतू बातें क्या कर रहे हो बच्चा, सवाल का जवाब दो, पढ़ने में दिमाग लगाओ। मैं दिन में कितनी क्लास लेता हूँ, क्या करेगा बेटा जान करके, मेरी क्लास तू ले लेगा थोड़ी ही वो तो मुझे ही लेनी पड़ेगी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। क्वेश्चन किसी ने अब तक किसी ने आंसर नहीं दिया सवाल का, सबको सवाल उल्टे पुल्टे सवाल करने हैं। एक बच्चा का आंसर राज रोशन का आया 400 माइक्रोकूलम, अदिति का आंसर आया 400, 440, किसी का 40 भी आया आंसर। चल ठीक है, देख मैं करता हूं, तो देख बेटा, अगर सवाल में पूछा गया है मैक्सिमम चार्ज,
है ना। तो मैक्सिमम चार्ज का मतलब हुआ कैपेसिटर पे जो चार्ज आ चुका है अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा बेटा, यही मतलब हुआ ना इसका। तो देखो बेटा सारे सवालों में, इन दोनों सवालों में, है ना, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं मैं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चा मैं यही कहूंगा बेटा कि इन दोनों केस में अगर कैपेसिटर पे चार्ज हमारा मैक्सिमम बेटा, इसका मतलब और चार्ज नहीं बढ़ेगा, है ना। जब और चार्ज नहीं बढ़ेगा इसका मतलब करंट जीरो। ठीक है। तो इस सवाल में अगर कहा गया है बेटा, अगर कहा गया है 20 था ना ये, देखो बच्चा अगर कहा गया है चार्ज ऑन कैपेसिटर मैक्सिमम करना है बेटा, इसका मतलब करंट जीरो करना है। किसमें जीरो करना है? तो कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट जीरो करना है ना बच्चा। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेडी स्टेट हो गया। समझा बेटा? ये क्या हो गया? स्टेडी स्टेट हो गया। ठीक है। तो देख बेटा इस वाले सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें पहला वाले को। तो देखो बेटा अगर कहते हो इस वाले में जो करंट था बेटा वो जीरो हो गया, है ना, और मान लो इसके ऊपर का चार्ज क्यू हो गया, है ना। तो अब इस लूप में घूम जाओ, यहां से आगे बढ़ो, बेकार है, करंट जीरो है, यहां आगे जाओ तो इसमें हो गया माइनस Q/20। इधर आगे गया बेटा, यहाँ टच किए नेगेटिव, किए प्लस, इक्वल टू जीरो। सो Q इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम। बोल बेटा Q इक्वल टू हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे प्रॉब्लम में आओ। तो देख बेटा पहले पहला प्रॉब्लम समझ लो, पहला प्रॉब्लम समझ लो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका दिमाग में कैलकुलेशन करके भी हो सकता है कि अगर इसे बेटा इस वाले में अगर करंट जीरो हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अगर बराबर हो गया इसका मतलब सीधे Q इक्वल टू CV, खत्म। ठीक है। अब इसमें आओ बेटा, तो देखो इस वाले में कहा गया कि देखो इस वाले में करंट जीरो, आई कैपेसिटर, इस वाले में करंट जीरो, है ना बेटा। इस वाले में करंट जीरो है बेटा, फिर भी देखो करंट हमारा ऐसे 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 आ सकता है बेटा। इसमें करंट अगर हमारा आ सकता है तो ये बेटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस आई विल बी इक्वल टू, इस लूप में देखो तो कहोगे 40/10 + 10 20 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना बेटा। आई इज इक्वल टू 40/20 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है। तो इस सर्किट में करंट जा रहा है बेटा 2 एम्पियर, इधर करंट गया ही नहीं, है ना। अब देखो अगर मैं कहूं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, ध्यान देना, अगर मैं कहूं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, है ना बेटा, और ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा। तो देख ये वाला पॉइंट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो इसका है ना। इसके लिए क्या बोलोगे? देखो इस वाले पॉइंट के पीछे जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में करंट गया ही नहीं। जब करंट इसमें नहीं गया बच्चा तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल और इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया बेटा BAB। और AB का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा 10I, 10I हो गया मेरा 20 वोल्ट। ठीक है। तो कैपेसिटर का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बच्चा, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? तो कहेंगे Q इक्वल टू CV, है ना। C है बेटा 10 और यह है 20, तो आंसर हो गया 200 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चा, नोट कर ले इसको। रूपाली का सवाल है उस रेजिस्टेंस में करंट क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका कैपेसिटर का चार्ज हो गया है मैक्सिमम। इस सवाल में कहा गया था कि इसका मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, मैंने मान लिया मैक्सिमम चार्ज Q, तो और चार्ज नहीं बढ़ा क्योंकि मैक्सिमम है वो। सेकंड वाला देख फिर से बेटा, इस वाले का मैंने मान लिया मैक्सिमम चार्ज बेटा Q, तो अगर ये मैक्सिमम चार्ज Q है इसका मतलब इस वाले ब्रांच में और करंट नहीं आया, क्योंकि करंट अगर होता तो चार्ज बढ़ रहा होता, नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका चार्ज कांस्टेंट।
है ना, करंट 0। तो इसमें करंट नहीं गया, इसका मतलब यहां से आने वाला करंट इधर चला गया। ठीक है, हाँ बेटा, मैक्सिमम चार्ज कहता है नीचे वाले में करंट जाने से कैपेसिटर पे चार्ज वेरी करेगा क्या, तुम खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। करो, बनाओ। हिमांशु गौतम, देखा, जब आरकेवी से पढ़ाते थे तो बच्चे उनसे गलत बोलते रहे। आप पढ़ा रहे हो सर, ये आपको ये बच्चे अच्छे से पढ़ाए नहीं देते, इनका मूड ही नहीं होता पढ़ने का। दूसरों को पढ़ने देते तो थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अच्छा बेटा, यही जनता है, यही जनता है बेटा, है ना। और यही सही भी है, और ये सही भी है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए। किसी का फेवर 100% नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तानाशाही हो जाती है बच्चा। जैसे मान लो अगर आज भी मोदी राज है, बीजेपी का राज है बेटा, तो ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिए, कांग्रेस को वोट दिए, है ना। और ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस को वोट दिए लेकिन बीजेपी को नहीं दिए। हर तरह के लोग हैं, डेमोक्रेसी है, बिल्कुल सही बात। सही बात, आई सपोर्ट हिम फुल्ली। वी कैपेसिटर एक बार और समझा दो सर। देखो भैया, वी कैपेसिटर का मतलब बेटा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। अब देख, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब यहाँ करंट पास करे ना करे, हर कंडीशन में यहाँ यहाँ का सेम पोटेंशियल। ठीक बच्चा, इस वाले में करंट गया ही नहीं। रेजिस्टेंस में अगर करंट 0 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब इसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस 0। जो यहाँ वोल्टेज वही यहाँ वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज इसके बराबर, इसका वोल्टेज इसके बराबर, तो ये डिफरेंस इक्वल टू ये डिफरेंस। भारत तो नेपाल में आता है, कि कौन सा पढ़ लिया चल फिर। सर कैपेसिटर में तो करंट फ्लो नहीं करता, चार्ज फ्लो करता है, बिल्कुल सही बात। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन उस ब्रांच से करंट फ्लो करता है। रोजल पॉल डॉट डॉट डॉट, व्योम का आंसर 100 माइक्रोकूलम। हर्षित का आंसर है 200 100 100। विच बुक इज बेस्ट फॉर फिजिक्स? सिद्धिका का आंसर 500/7। गैलेक्सी J7 100। अमित झा 200। 100 100 100 मीसा का। अलकनंदा शुभम 200। किंग का 200। रमन 100। डज टीचर डिसाइड सिलेक्शन? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। टीचर सिर्फ सब्जेक्ट चूज कर सकता है, चैप्टर चूज कर सकता है, सिलेक्शन चूज नहीं कर सकता।
कौन सा कैपेसिटर में आई 0 लेना है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है बच्चा उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। 600/7 भी आंसर आया बहुत लोग का। चलो मैं देखता हूं बच्चा, देखो देखो बेटा, अगर हर कैपेसिटर पे, जिस कैपेसिटर पे फुल चार्ज हो गया बेटा उस कैपेसिटर में करंट नहीं जाएगा, है ना बच्चा। तो देखो मान लो इस वाले कैपेसिटर में फुल चार्ज हो गया, इसका चार्ज Q1, इस पे भी फुल चार्ज हो गया, ये हो गया Q2, इस पे भी फुल चार्ज हो गया, ये Q3 हो गया। ठीक है बच्चा, है ना। तो जिस कैपेसिटर में चार्ज फुल हो गया उसमें करंट नहीं जा सकता बच्चा। चलो मान लिया मैंने स्विच क्लोज हुआ, करंट यहां से चला, देखो बेटा करंट यहां आया, अब बोलो इधर करंट क्या जाना चाहिए, नहीं ना बेटा, क्योंकि कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज है। अगर ये फुल्ली चार्ज है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा। अब देखो बेटा ये भी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसमें नहीं जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, इसमें जाएगा बेटा, इसमें जाएगा। अब यहाँ देखो इस वाले से इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये भी फुल्ली चार्ज है बेटा, इसका मतलब यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है बच्चा, इधर से होके आएगा, फिर देखो जब यहाँ पे आएगा, इधर से नहीं गया था ना तो ये पूरा इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इधर नहीं जाएगा क्योंकि फुल्ली चार्ज है, तो ऐसे आके करंट वापस लौट आएगा। ठीक है, तो डायग्राम में देखो जिस रास्ते में करंट गया है बेटा सारा का सारा रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है बच्चा, है ना। इसका मतलब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है देखो, तो कहोगे तो गया नहीं, तो ये गया 10, ये गया 20, 20 10 30, 30 और 30 60, बस बेटा, और ये 10, है ना। इसका मतलब हो गया आर इक्विवेलेंट 70 ओम, वोल्टेज है बेटा 10, इसका मतलब करंट कितना होना चाहिए 10/70 इक्वल टू 1/7 एम्पियर। समझे बेटा, इस पे हो गया हमारा 1/7 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब देखो बेटा इस वाले का निकालना चाहता हूं अगर मैं, है ना बेटा, तो कहोगे चलो पहले इसका निकाल लेते हैं। देखो तो बेटा इस वाला पॉइंट को अगर मैं ए मान लूं, इस वाले को बी मान लूं, और इसको मैंने मान लिया कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 1 और एक कैपेसिटर 3, है ना बच्चा। तो देखो इसके लिए बोलोगे अगर, तो कहोगे V1 V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा VAB। अब देखो करंट कैसे आया, करंट ऐसे आया ना बेटा, इसका मतलब इस पे करंट कितना होना चाहिए 30 आई बेटा, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 20 10 30 30 आई, 30 आई मतलब बेटा 30/7, ये 30/7 वोल्ट। इसका मतलब Q2 इक्वल टू C2V2, C2 हो गया बेटा 10 और वो हो गया 30, इसका मतलब हो गया बेटा 300/7 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, अब इसमें आ जाओ, अब कहोगे V3, तो देख बेटा इसका पॉइंट मान ले C, इसको मान ले D, तो V3 इक्वल टू VCD, है ना बेटा, C और D पॉइंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहेंगे इसका वही डिफरेंस होगा जो इसका डिफरेंस होगा। इसमें कितना डिफरेंस है 20 + 30, इसका मतलब हो गया बेटा ये 30 आई, नहीं 50 आई, ये हो गया बेटा 50 आई, इसका मतलब 50/7 वोल्ट, है ना बेटा, 50/7 वोल्ट। इसका मतलब Q3 इक्वल टू हो गया बेटा C3V3, इसका मतलब हो गया 500/7 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चा, अब यहाँ देखो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए बोलोगे V1, V1 बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मान लो E और इसको मान लो बेटा F, तो क्या कहोगे V1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ EF। क्यों EF, क्योंकि देखो बेटा इसमें तो करंट गया नहीं, है ना, तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, है ना। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा ऊपर से चेक करो कितना है 10 20 30, यहाँ पहुंच गए, मतलब बेटा ये 60 आई, इसका मतलब 60/7 वोल्ट, है ना। तो हमारा चार्ज Q1 हो जाएगा बेटा C1V1, C1V1 कितना है 10 और ये 60, तो ये हो गया 600/7 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, लिख ले बच्चा, 600 500 और 300 सब में डिवाइड बाई 7।
लिख ले बेटा। देखो बच्चा इरेज कर रहा हूं। देख बेटा इन सारे सवालों में जो क्वेश्चन था वो था स्टेडी स्टेट बेटा। ये था बेटा स्टेडी स्टेट, है ना। ठीक है, अब बात करें बेटा हम ट्रांजिएंट स्टेट, है ना। भाई स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बेटा कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या, टाइम फंक्शन, टाइम के फंक्शन में। जैसे कि बेटा हम लोग पिछले सवाल में यही देखे कि कैपेसिटर पे फुल्ली चार्ज होगा तो क्या होगा। ठीक है बेटा, अब हम कहते हैं कि फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, अभी चार्ज हो रहा है बेटा, है ना। अभी चार्ज पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, है ना बेटा। कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं या कहो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो हम पहले पार्ट में आते हैं। सबसे पहला पार्ट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देख बेटा, अब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान दे। मान ले बेटा एक कोई रेजिस्टेंस, है ना, एक कोई कैपेसिटर और हमारा एक सेल। ठीक है, ये हमारा एक स्विच है बेटा। ठीक, अब ये सेल का ईएमएफ जाई, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी। हो सकता है कि ये कैपेसिटर दो तीन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो सकता है ये रेजिस्टेंस चार पांच रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये सेल चार पांच सेल का इक्विवेलेंट हो, है ना बेटा। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन तो हम इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं है बच्चा, तो मैंने कहा एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। t बराबर 0 पर स्विच क्लोज किया गया, क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करेंगे बेटा वैसे ही करंट आना शुरू होगा, जैसे ही क्लोज करोगे वैसे ही करंट आना शुरू होगा बच्चा, है ना। अब देखो एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है बच्चा, एंड लेट एट t सेकेंड के बाद ऐसा मान लो कि करंट जो हमारा है वो I है और कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q है। ठीक है, करंट हमारा I है ना बेटा और चार्ज हमारा है बेटा Q। तो मान लो अगर इसमें करंट है बेटा और इसमें चार्ज Q है तो ऐसा बोलोगे ना I इक्वल टू dq बाई dt। बोल बेटा इस करंट I के आने की वजह से चार्ज बढ़ेगा, बोल बेटा, है ना। अगर एक करंट रहेगा बेटा, अगर एक करंट रहेगा तो चार्ज हमेशा बढ़ता जाएगा, इसलिए प्लस dq बाई dt, है ना। अगर चार्ज घट रहा होता तो क्या लिखते हैं, चार्ज घट रहा होता तो पुट करते हैं हम माइनस dq बाई dt पुट करते हैं। अभी चूंकि चार्ज बढ़ रहा है बेटा तो प्लस dq बाई dt, है ना। अब इस लूप में घूम जाओ, यहां से आगे बढ़ो, इसमें जाओ, क्या लिखोगे बेटा माइनस IR। ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ो, टच किए प्लस, ये हो गया बेटा माइनस Q बाई सी, है ना। यहां से आया ये हो गया बेटा प्लस, तो क्या हो गया प्लस आई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसको हो गया हमारा कितना, देखो आई हो गया बेटा dq बाई dt इंटू आर इक्वल टू जाई माइनस आई आर। ठीक है बेटा, अब उसको नीचे ले आओ, सॉरी जाई माइनस क्यू बाई सी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा सी जाई माइनस क्यू बाई सी। ठीक है बेटा, तो हो गया देख डी क्यू डिवाइडेड बाई सी जाई माइनस क्यू इक्वल टू 1 बाई आर सी
dt इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ये 0 से t और ये 0 से q। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया देखो, ये हो जाएगा हमारा माइनस ln ऑफ सी इज आई माइनस क्यू। लिमिट बेटा 0 से q इज इक्वल टू टी बाई आर सी। ठीक है, तो फंक्शन बन गया क्यूब इक्वल टू सी इज आई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है बेटा, ये बन गया मेरा चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन। ठीक है, लिख लो इसको। माइनस आर कैसे हुआ? अरे बेटा लूप में जाओगे, रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो कैसे लिखोगे? माइनस आर लिखोगे ना। करंट रेजिस्टेंस को जब भी क्रॉस करते हो करंट के सेम डायरेक्शन में, तो हमेशा लिखते हैं ना माइनस आई आर। टाइम कांस्टेंट के लिए वेट के बताता हूं टाइम कांस्टेंट क्या होता है। जाई बेटा ईएमएफ है, जाई हमारा ईएमएफ। पॉजिटिव प्लेट में जाने से क्यों क्यों बढ़ता है? क्योंकि करंट को हमेशा मानते हैं बेटा हम लोग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आरसी क्या है? अभी सिंपल मैथमेटिक्स है ये। अभी हमारा आरसी बेटा सिंपल मैथमेटिक्स है, अभी डिफाइन करने वाले हैं, रुक जाओ। लूप में गए, रेजिस्टेंस क्रॉस किए, माइनस आई आर। कैपेसिटर टच किए पॉजिटिव प्लेट, माइनस क्यू बाई सी। इधर से आए, बैटरी के टच किया नेगेटिव प्लेट, तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, आर क्यू को पुट कर सकते हैं क्या? आर इक्विवेलेंट, हाँ पुट कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज सीज आई है, हो सकता है ना, बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम चार्ज सीज आई होगा। ईएमएफ एंड वोल्टेज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स और सेम। ईएमएफ ईएमएफ कहो तो ये समझो, बैटरी बैटरी जिस रेट से एनर्जी देना चाहता है वो है जाई, और जिससे वो दे पाता है वो है वोल्टेज। ठीक है बेटा, बैटरी जिस रेट से एनर्जी स्टोर करना चाहता है वो है जाई, है ना बच्चा, और जिसके लिए वो एनर्जी लेगा वो क्या है? क्या है वो? वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज इज क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ बैटरी के अंदर की प्रॉपर्टी है, रिलेटेड टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बैटरी के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस है। भाई तुम क्या सवाल करते हो बेटा? आई बराबर डी क्यू बाई डी तो हमेशा होगा ना, बोलो तो। बी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी हमेशा करते हो ना, चाहे बॉडी पहले से मूव कर रहा था या इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, उससे फर्क ही नहीं पड़ता बच्चा। अरे भाई एक ही बार कितना सवाल पूछेगा रे? कैपेसिटर के वह सर्किट कंप्लीट नहीं है बच्चा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना रे। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंड्यूस होगा ना, इंड्यूस इंडक्शन। चल देख बेटा, किसी भी चीज का पावर किसी भी चीज का पावर हमेशा होना चाहिए डायमेंशनलेस। किसी भी चीज का पावर हमेशा होना चाहिए बेटा डायमेंशनलेस, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर में एक्स का पावर 2 है बच्चा, एक्स का पावर 2 में 2 के साथ कोई भी यूनिट की बात नहीं होती ना। इसका मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। तो टी तो हम पक्का जानते हैं बेटा टाइम है, इसका मतलब आर इंटू सी
भी टाइम ही होना चाहिए, है ना, तभी तो टाइम अपॉन टाइम हो जाएगा डायमेंशनलेस, है ना बेटा। तो क्या कर दिया गया, देखो आरसी को एक नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया बेटा, इसको दे दिया गया नाम टाइम कांस्टेंट, क्योंकि आर भी है कांस्टेंट और सी भी है कांस्टेंट। तो आर और सी अगर बेटा कांस्टेंट है तो आर इंटू सी कांस्टेंट रहेगा, तो उन्होंने नाम दे दिया है उसको एक टाइम कांस्टेंट का, ठीक है बेटा। अब देखो इसी में अगर तुम टाइम को बढ़ाते जाओ, टाइम को बढ़ाते जाओ तो ये चीज घटेगी बेटा, ये चीज घटेगी तो ये बढ़ेगा, तो समय बढ़ता जाएगा तो टाइम हमारा चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना। अगर टी हमारा हो गया इन्फिनिटी, अगर टी को कर दिया जाए इनफाइनाइट तो क्या हो जाएगा, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हो गया बेटा क्यू इक्वल टू सी आई, इसको कह दिया हम लोगों ने क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, तो कहोगे मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है बेटा। सो नाउ अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है बेटा। इस Q का इस टाइम के साथ जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बेटा, तो ग्राफ इसका U बनता है, Q फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, है ना, मतलब ये मैक्सिमम चार्ज जो हमारा है बेटा ये क्यू नॉट होगा, ठीक है। क्यू नॉट कब होगा, तो कभी नहीं होगा, है ना, या कहें इनफाइनाइट टाइम लगेगा, दोनों एक ही बात है बच्चा, है ना, इसलिए ग्राफ यहाँ पे क्या होगा बेटा, एसिम्पटोट, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह दूं कि जो टी है बेटा, जो टी है उसको पुट कर दूं मैं टाइम कांस्टेंट के बराबर, भाई आर इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, -10 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, कुछ तो आएगा, जो कुछ भी आएगा अगर हम उतना ही टाइम करें कंसीडर, है ना, तो बेटा ये हो जाएगा ई का वैल्यू ई का पावर -1, है ना बच्चा, और ई का वैल्यू फिक्स होता है ना, ई का वैल्यू बेटा है ना फिक्स्ड, तो ई का पावर -1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चा। और ये वैल्यू आता है कितना, ई का पावर -1 इक्वल टू 0.37, इसको याद रखो, बहुत क्वेश्चन में काम आएगा, ई टू द पावर -1 इक्वल टू 0.37, तो इसको हो जाएगा बेटा कितना, 0.63 क्यू नॉट, है ना बेटा, 0.63 क्यू नॉट, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आ गई बच्चा, है ना, तब हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया, क्या कहा, क्यू नॉट अगर मैक्सिमम चार्ज हो, है ना बेटा, तो किसी भी कैपेसिटर को 0 से 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होने में जो समय लगता है वही टाइम कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच एन अनचार्ज कैपेसिटर गेट चार्ज अप टू 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है बच्चा, बात समझ गया ना, लिख ले इसको, रुक जा अभी उधर इरेज करता हूं, इधर भी लिखता हूं, देखो बच्चा, अब देखो बेटा इस वाले को अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो आई मिल जाएगा मुझे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमको करंट, तो डिफरेंशिएट करो तो ये हो गया क्यू नॉट, है ना बेटा, ये हो गया 0 माइनस ऑफ, ये हो गया -1/टो ई टू द पावर -t/टो, ठीक है बच्चा, तो ये हो गया क्यू नॉट बाई टो ई टू द पावर -t/टो, ठीक है बेटा, क्या कर दोगे, क्यू नॉट कितना, सीज आई, और टो कितना, आर सी, सीज आई बाई आर सी कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा जाई बाई आर ई टू द पावर -t/RC, तुम ये भी कह सकते हो, ये तेरा क्या आ गया बेटा, करेंट फंक्शन ऑफ टाइम, करेंट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तुम करेंट फंक्शन ऑफ टाइम का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, है ना बेटा, तो ऐसे हो जाएगा बेटा, ये घटता हुआ करंट, है ना, ये हमारा क्या है, आई नॉट, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कब था, स्टार्टिंग में, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर -t/टो, ठीक है बच्चा।
और इसमें अगर पुट कर दोगे बेटा तुम t इज इक्वल टू टो, है ना, तो वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा वैल्यू 0.37 आई नॉट। ठीक है बेटा। अब एक फॉर्मूला और याद कर लो, एक फॉर्मूला और याद कर लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा इससे। फॉर्मूला क्या, तो देख बेटा, जब मैंने चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम को डिराइव किया, चाहे चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम को डिराइव किया, तो जीरो से क्यू किया था ना। अगर मैं जीरो से क्यू करने के बजाय Q1 से Q2 करूं, कि मान लो कैपेसिटर पहले से चार्ज था Q1, है ना बेटा, और बाद में हो गया Q2, ठीक है, तो वही इंटीग्रेशन अब क्या फंक्शन ले लेगा, अब हो जाएगा बेटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा आरसी। आरसी क्या है, तो टाइम, एल एन ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू इनिशियल बाई क्यू नॉट माइनस क्यू फाइनल, है ना बेटा। ठीक है, अगर तुम इस फॉर्मूले के बजाय ये फॉर्मूला याद रखते हो बेटा, है ना, तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता। अगर पहले से चार्ज हुआ तो इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। राज रोशन, तेरा सवाल तो बहुत अच्छा है बेटा, इसका आंसर यस है, बिल्कुल यस है इसका आंसर। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे तो करवा के बताएंगे अभी। साइन कन्वेंशन ऑफ कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बैटरी का। Why resonance gives better treatment to TCS jazz IP student and treat us as failures। ये तुम्हारे अपने दिमाग के ऊपर है बेटा, ये सबसे पहला निशान है कि तुम अपने आप को कमजोर समझते हो। हालांकि तुमने बार बार लिखा, मुझे लगा इस बात का जवाब नहीं दूं, लेकिन इतनी बार लिखा कि मुझे बोलना पड़ रहा है। ये बातों को लिखने का मतलब है कि तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, और अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो बेटा, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे लड़ाई कर रहे हो, तुम हारोगे ही हारोगे। सर ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आती है क्या, हाँ बोर्ड में आ सकता है डेरिवेशन ये। हाउ मेनी लेक्चर्स विल यू टेक फॉर कैपेसिटर, आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स मोर रिक्वायर्ड। 0.37 किसका वैल्यू है, e⁻⁻1 का बेटा। ग्राफ एक्स बार और एक्सप्लेन कर दें। ग्राफ बेटा सिंपल इक्वेशन है, ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ और लॉगरिथमिक ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ याद कर लो बच्चा। एनआईटी सर अच्छा है क्या, हाँ, हो सकता है अच्छा, लेकिन आईटी तो नहीं अच्छा है बेटा, आईटी तो खराबी है। पेपर डिस्कशन, सर आप बताओ ना, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं बेटा। इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ओके आई विल ट्राई। जैज और आईपी में क्या डिफरेंस है, दो अलग अलग बैच है, जो तुम में आईपी में डिफरेंस है। केवी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब कौन सा लगेगा, क्वेश्चन करेंगे समझ जाएगा। टाइम वाला एक क्वेश्चन समझा दीजिए। आज का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, हाँ कर देंगे अपलोड, यूट्यूब पे कर देंगे अपलोड। अब बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, इतना फास्ट नहीं पढ़ सकता मैं। इसको क्या बोलते हैं, सी। इतना फास्ट कॉमन नहीं पढ़ सकते बेटा हम। चैनल का नाम, पेपर करूंगा डिस्कस, कभी टाइम देके कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सब लोग हो बच्चा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में हो सब लोग, नहीं हो, ओके ओके ओके।
चल देख बेटा, एनआईटी और आईआईटी विच इज बेस्ट? ऑब्वियसली यार आईआईटी बेस्ट है। ये सवाल का मतलब ही क्या है बेटा? चलिए रेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन भेज रहा हूँ बेटा, नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो। देख बेटा क्वेश्चन, एन अनचार्ज कैपेसिटर of कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, ठीक है, is connected across a 10 volt cell with the help of a resistance 10 ohm। ठीक है, रुक जाओ, इसको कर लेते हैं 10 मिली फैराड, ठीक है बेटा, इसे कर लिया 10 किलो ओम। ठीक, तो सवाल है फाइंड फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम चार्ज निकालना है बच्चा। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है। और नंबर 3 निकालना है टाइम कांस्टेंट। नंबर 4 निकालना है टाइम टेकन टू गेट चार्ज अप टू 50% ऑफ मैक्सिमम का 50% होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अगला सवाल नंबर 5, टाइम टेकन टू चार्ज फ्रॉम 25% टू 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज का 25% से 25% से 50% होने में कितना समय लगेगा? चलो करो। कुछ मत सोच बच्चा, सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप इनवाइट लिंक भेज रहा हूँ तुम सभी को, टेलीग्राम का ग्रुप इनवाइट लिंक भेज रहा हूँ सबको पर्सनली, है ना, जुड़ जाओ ताकि मैसेज कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने में आसानी हो। टू एवरीवन। अरे यार कहाँ चला गया? सबको भेज दिया। कभी टाइम देकर कर दूंगा पेपर डिस्कस, देख लो तुम। ग्रुप नेम से कैसे ज्वाइन कर पाओगे भाई?
ग्रुप नेम है JPA स्टार, यही ग्रुप नेम है। दिस साइट इज अनरीचेबल, कोई बात नहीं, बाद में ट्राई करना, पहले सवाल सॉल्व करो। सवाल सॉल्व करो बच्चा। रेजिस्टेंस के बाद क्या लिखा है? रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, 10,000 ओम रेजिस्टेंस है बच्चा, 10,000 ओम रेजिस्टेंस। मैं तो NIT से हूँ बेटा, आई एम नॉट IITian। विच ब्रांच इज बेस्ट, ये सब क्या सोचे करेगा रे, क्वेश्चन सॉल्व करना, इस पे दिमाग लगा काम आएगा। एक बार फिर से लिंक भेज दूं, लिंक तो वही है बेटा, थोड़े बदला है लिंक। ओके ओके बेटा, भेजता हूँ। रेजिस्टेंस था बेटा 10,000 ओम। अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अगर हो तो फिर इस लिंक को मोबाइल में भेज देना, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद होगा काम। तो फिर से भेज दिया। अब चल क्वेश्चन पे दिमाग लगा, क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, बाकी दिमाग मत सोचो, बाकी मत सोचो कुछ और। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं सॉल्यूशन। देख बेटा, सर्किट क्या कहता है, देखो, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक सेल बेटा। ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, देखो, रेजिस्टेंस है बेटा 10 किलो ओम, 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10,000 ओम, ठीक है बच्चा। और एक कैपेसिटेंस कितना है बेटा, कैपेसिटेंस था हमारा, कहा गया, 10 मिली फैराड, ये था बेटा 10 मिली फैराड, और ये हमारा है 10 वोल्ट, ठीक है। तो देख बेटा, पहले पूछा गया है मैक्सिमम चार्ज, है ना, दिमाग ध्यान दो, अच्छे सुनो। तो देख बेटा, इस पे अगर मान लिया जाए चार्ज Q है, इसमें मान लो करंट I है ना बच्चा, तो क्या बोलोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 वोल्ट। बोलो बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 10 वोल्ट, है ना बच्चा। तुम इसको लूप लॉ से भी कर सकते हो, है ना। तो कितना हो गया, देखो, ये हो गया Q/C प्लस IR इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो पहला सवाल कहता है मैक्सिमम चार्ज, तो अब तुम इक्वेशन में खुद देख के महसूस करो, इस इक्वेशन को खुद देख के महसूस करो कि अगर तुम्हें चार्ज मैक्सिमम चाहिए तो करंट जीरो करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो अगर I इक्वल टू जीरो करोगे तब हमारा होगा Q मैक्सिमम, है ना। कितना होगा बेटा Q मैक्सिमम इक्वल टू C इंटू 10, इसका मतलब हो गया बेटा
100 C इंटू जाई इक्वल टू हो गया बेटा 100 मिली कूलम। बी वाले पार्ट में क्या कहोगे बच्चा? मैक्सिमम करंट। तो देख बेटा, अगर करंट तेरे को मैक्सिमम चाहिए तो चार्ज हमारा 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब आई तुमको 0 करोगे चार्ज तो आएगा आई मैक्सिमम। कितना हो जाएगा आई मैक्सिमम? देखो तो कहोगे 10/R। 10/R इसका मतलब 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। इसका मतलब बेटा 1 मिली एम्पियर। बोलो, ये हो गया हमारा 1 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चा। अब देखो तीसरे वाले में टाइम कांस्टेंट। तीसरे वाले में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला RC। R हमारा 10 इंटू 10 पावर 3, C हमारा 10 इंटू 10 पावर -3। ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब बेटा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड लगेगा। ठीक है। डी वाला पार्ट कहता है टाइम टेकन टू गेट चार्ज 50% ऑफ मैक्सिमम। पहले था चार्ज 0 से 50% ऑफ मैक्सिमम, है ना बेटा। तो मैंने कहा था कि दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कहोगे? T इक्वल टू टो ln Q0 माइनस Q इनिशियल बाई Q0 माइनस Q फाइनल, है ना बेटा। 50% का मतलब होता है हाफ। तो कितना हो जाएगा? टाउ ln ऑफ Q0 इनिशियल चार्ज 0 बाई Q0 माइनस Q0 बाई 2, 50%। इसका मतलब हो गया टो ln2। ठीक है बेटा। टो हमारा कितना था? 100 सेकेंड। तो आंसर हो गया 100 ln2 सेकेंड। ln2 का वैल्यू चाहो तो पुट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है बच्चा। ठीक है। एक बच्चा बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। बच्चा सवाल पूछा, सुनो, कि आप रिलायबल क्यों नहीं गए। बच्चा पूछा आप रिलायबल क्यों नहीं गए, क्योंकि मुझे लगता है बेटा आई एम नॉट रिलायबल। जो रिलायबल लोग थे वो लोग रिलायबल में गए हैं, है ना बेटा। मैं रिलायबल नहीं हूँ, मैं रिलायंस हूँ। चलो देखो बच्चा, तुम लोग गजब गजब सवाल करते हो लेकिन यार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर ई कहता है बेटा 25% से 50% होने में कितना समय लगेगा। तो T इक्वल टू, फिर से कर ले बेटा, टाउ ln, फिर से बेटा वही फॉर्मूला। इस बार 25% से 50%। 25% का मतलब बेटा 1/4 और 50% का मतलब हाफ। वही सेम लगा दो तो कितना हो जाएगा? Q0 माइनस इनिशियल हो गया बेटा अभी Q0 बाई 4 डिवाइड बाई Q0 माइनस Q0 बाई 2 इज इक्वल टू टो ऑफ ln ऑफ। देख बेटा ये हो गया 4 Q0 बाई 3, ये हो गया 4/3 और ये हो गया बेटा 4/3 डिवाइड बाई 1/2, है ना बच्चा। तो ऊपर 3/4 3/4 3/4 3/4 बाई 1/2, ये हो जाएगा ln 3/2। तो हो गया बेटा ये 100 ln 3/2 सेकेंड। ठीक है बच्चा, है ना। लिख लो। आपके बालक भी रिजर्व में है क्या? नहीं बेटा, मेरा बच्चा छोटा भी है। अभी मेरा बच्चा छोटा है इतना, अभी 6ठी क्लास में पढ़ता है। इतना छोटा भी नहीं है रे आदि कि बोल रहा है इतना छोटा है। इतना छोटा नहीं है। आपका नंबर मिलेगा, हाँ मिलेगा नंबर। उस ग्रुप में आ जाओ, उस ग्रुप में है नंबर। उस ग्रुप में मैं भी हूं तो मेरा नंबर भी होगा उसमें। अब किससे बात किया जाए बेटा? होमवर्क क्या था? आयुष, आयुष A3। बोल तो बच्चा, कुछ होमवर्क था क्या? आवाज ही नहीं आ रहा बेटा। आयुष A3, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। किसी और से बात करता हूँ। शुभम सान्याल। यस सर। बोलो बच्चा, कुछ काम दिया था मैंने कि आज के लिए? सर हम होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क नहीं किया तुम? जी सर, वो पूछ रहे थे सर, सर्किट ऑफ करंट रेजिस्टेंस जो था सर, उससे पहले क्या पढ़ाए थे? सर्किट ऑफ कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस वहीं से से पहले स्टार्ट क्या? किया था, आज वहीं से स्टार्ट किया। हमको लगा छूट गया। थैंक यू। 12 साल का बेटा, 12 नहीं 11 का है।
अलंकिता से पूछो। बोलो भाई अलंकिता, सबको पता है तुम ही पढ़ती है इस बैच में। बोल दो बेटा अलंकिता। सर सैटरडे वाली क्लास में मैं नहीं आई थी, उसके पिछले क्लास का होमवर्क मुझे पता है। क्या था बताओ। सर करंट में एक्सरसाइज 3 पूरी करनी थी और हीट ट्रांसफर में एक्सरसाइज 1 पूरी करनी थी और कैपेसिटेंस में सेक्शन ए भी पूरा करना था। हाँ तो देखो हीट ट्रांसफर का तो एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था और कैपेसिटेंस का भी सेक्शन ए भी डिस्कस हो गया था हाँ, और करंट का पूरा हो पाया था कि नहीं याद नहीं हो मुझे। गया था, हो गया था, हो गया था सर। तो करंट डिस्कस हाँ सर। मतलब कोई होमवर्क दिया ही था मैंने अभी। नहीं जब सर। कुछ नहीं दिया तो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट क्लास के में देंगे होमवर्क, वो करेंगे डिस्कस। आगे पढ़ते हैं बच्चा फिर। देखो बच्चा, अगला सवाल देखा जाए बेटा। अगला सवाल है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन है बेटा, फाइंड फाइंड एट टी इज इक्वल टू आर सी, मतलब टाइम कांस्टेंट पे, है ना। फाइंड फाइंड फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाई सेल। ठीक है बेटा, एनर्जी जो है, नहीं दिख रहा साफ ना, एक मिनट को थोड़ा बड़ा लिखता हूं। रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाई सेल, है ना बेटा। इस समय पर बैटरी कितना रेट से एनर्जी दे रहा होगा। नंबर टू रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। डिसिपेटेड नहीं होगा, डिसिपेटिंग होगा, क्योंकि टाइम दिया ना एक खास। नंबर थ्री, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। स्टोर भी नहीं होगा, स्टोरिंग होगा। चलो बनाओ। अलंकिता इज द टॉपर ऑफ रावत भाटा, कौन लिखा है। फ्रॉम मी टू प्राइवेट, अब फॉर मी टू प्राइवेट कौन मतलब क्या हो भाई। गुड अलंकिता, अगर तुम हो वाकई में अच्छी बात है बच्चा ये। बाकी बच्चों आंसर निकालो, सॉल्व करो, पावर के फॉर्मूले को एक बार दिमाग में रिमाइंड करो। हाँ बिल्कुल सही बात।
करो बच्चा करो। पहले का ई आई। हाँ बेटा 2.1 बाकी है, आई नो। चलो देखो मैं करता हूं बेटा। तो देखो बेटा, अगर T इक्वल टू आर सी है, टाइम कांस्टेंट है बेटा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि करंट चार्ज जो होगा बेटा, है ना, ये 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा बेटा, है ना। 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा, नहीं सॉरी 63%, है ना बेटा। तो 63% अगर होगा बेटा, तो मैक्सिमम चार्ज हम लोग का कितना था? मैक्सिमम चार्ज था बेटा 100। इसका मतलब हो गया 63 मिली कूलम, है ना बेटा। और करंट हमारा क्या हो जाएगा? 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट, है ना बच्चा। मैक्सिमम करंट था बेटा 1 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 0.37 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चा। अब सुनना ध्यान से, पावर का फॉर्मूला एक था बेटा आई स्क्वायर आर, है ना। तो इसको देख के समझ सकते हो बेटा तुम कि ये फॉर्मूला सिर्फ रेजिस्टेंस में इस्तेमाल करेंगे जिसका आई पता होगा, है ना बच्चा। लेकिन देखो ये फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, तो कहोगे वहां इस्तेमाल करना है बेटा जब रेजिस्टेंस पता हो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, है ना। लेकिन देख बेटा एक और फॉर्मूला तुम पढ़ा है, V इंटू आई, है ना बच्चा। और इसके बारे में क्या पढ़ा है तुम कि ये बेटा यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ पावर है। कहीं भी पावर निकालना हो, किसी के क्रॉस निकालना हो, V इंटू आई हर बार लगा सकता है तुम। ठीक है बच्चा। तो अब देख पहला सवाल कहता है बेटा पावर अक्रॉस सेल, रेट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ एनर्जी का मतलब पावर। तो पावर अक्रॉस सेल क्या हो जाएगा बेटा? तो जाई आई, जाई हो गया 10 और ये हो गया 0.37 मिली एम्पियर। इसका मतलब 10 पावर माइनस 3। इसका मतलब हो गया बेटा 3.7 मिलीवाट, 3.7 मिलीवाट, है ना बच्चा। अब देखो दूसरे वाले पार्ट के लिए, दूसरे वाले पार्ट के लिए पूछा गया है बेटा रेट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन रजिस्टर। रजिस्टर में कोई टेंशन नहीं, है ना। ये तो बहुत सिंपल है, आई स्क्वायर भी कर सकते हो, है, और वी आई भी कर सकते हो। तो वी आई भी करोगे तो भी हो जाएगा आई स्क्वायर आर, है ना बच्चा। तो आई स्क्वायर कितना हो गया? 0.37 मिली एम्पियर का स्क्वायर, 0.37 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 10 पावर 3, इतना हो जाएगा बेटा वाट। ठीक है। अब चलो तीसरे वाले में, तीसरे वाले में कहा गया है बेटा कैपेसिटर का पावर। तो कैपेसिटर का पावर कितना होगा? तो कहोगे P इक्वल टू कैपेसिटर के लिए फिर से बी आई, तो कैपेसिटर का पावर कितना हो? वोल्टेज Q बाई सी, कैपेसिटर का वोल्टेज Q बाई सी, है ना बच्चा। तो Q बाई सी कितना? Q देखो यहां से 63 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 10 पावर माइनस 3 इंटू आई। आई हमारा कितना बेटा? 0.37 इंटू 10 पावर माइनस 3। ठीक है बेटा, इतना वाट हो जाएगा पावर। समझे? लिख लो बच्चा। नोट कर ले। चलो बेटा अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क
हीट ट्रांसफर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 3। हीट ट्रांसफर का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 3 ये करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, अगर मेरी क्लास हुई तो। ठीक है, लेट्स सी। चलो बच्चा, बाय, हैव ए गुड डे।